नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। बाल संरक्षण नियमों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने ली बैठक। जिले के बाल संरक्षण अधिकारी सहित सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी रहे बैठक में शामिल। बाल संरक्षण अधिनियम के संबंध में आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा बैठक ली गई। बैठक में जिले भर के बाल संरक्षण अधिकारी सहित सीडब्ल्यूसी के मेंबर को भी शामिल किया गया था। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 363 के संबंध में पुलिस गंभीरता से कार्य करे। अक्सर ये देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे एवं बच्चियों को दस्तयाब करने के बाद पुलिस यूनिफॉर्म में ही उनके सामने चली जाती है, जिससे उन पर विपरीत असर पड़ता है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि बाल संरक्षण अधिनियम का गंभीरता से पालन किया जाए। नाबालिग बच्चे बच्चियों का कोई भी मामला हो, उसमें पुलिस हमेशा ध्यान रखे कि वे बच्चों के सामने सिविल ड्रेस में ही आए। थानों में ऐसे बच्चों के साथ भी कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा मिसबिहेव किया जाता है, जिसे लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि हर तरह से बच्चों के साथ नरमी का व्यवहार रखें। आपको बता दें कि बाल संरक्षण अधिनियम के तहत ही सभी थानों में बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस बैठक में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं सीडब्ल्यूसी के मेंबर उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो नाबालिग बच्चे बच्चियाँ घर से चले जाते हैं, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है 363 का, और उसके बाद वो बच्चे जब दस्तयाब होते हैं तो उनको किस तरह से कहाँ पेश करना चाहिए, उस समय पुलिस को सिविल ड्रेस में रहना चाहिए। उस संबंध में बाल संरक्षण अधिकारी हर थाने में एक नियुक्त होता है। उस बाल संरक्षण अधिकारी को हमने एक बैठक बुलाई थी। साथ ही सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को इस बैठक में आमंत्रित किया था। हमारे एसपी साहब भी इसमें थे। उनको आवश्यक जो समझाइशें हैं कि गलतियां ना करें। कभी कभी बच्चों से व्यवहार में पुलिस के तनाव के कारण मिसबिहेव हो जाता है, उस संबंध में उनको प्रशिक्षण दिया गया कि उस संबंध में कोई ऐसी गलती ना करें। कभी कभी जल्दीबाजी में पुलिस के अधिकारी बहुत सारे काम में व्यस्त होने के साथ साथ इस काम को भी यूनिफॉर्म में कर जाते हैं। उस संबंध में उनको समझाइश दी गई कि आप लोग हमेशा जब बच्चों के साथ डील करें और जब सीडब्ल्यूसी के सामने या न्यायालय जाएं तो सिविल ड्रेस में ही जाएं। इस तरह की विशेष समझाइशें जो थी बाल संरक्षण अधिकारियों को दी गई हैं। साथ में सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के साथ में पुलिस अधिकारियों का समन्वय बनाने के लिए भी ये बैठक आयोजित की गई थी। दो अलग अलग घटनाओं में एनएसए की कार्यवाही। हर्ष फायर करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगाया जा रहा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। बता दें कि रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से बीते दिनों हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी बनाए गए जिला बदर के आरोपी नीलेश सिंह के खिलाफ अब पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उसी मामले में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हवाई फायर करने वाले एक शिक्षक अजय सिंह के विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को पत्र सौंपा गया है। वहीं सिमरिया थाना क्षेत्र से एक अन्य मामले पर पुलिस ने चंदन उर्फ धीरेन सिंह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रीवा पुलिस के द्वारा आज दो अलग अलग घटनाओं में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद दोनों ही घटनाओं में कार्रवाई के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते दिनों बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग कर वीडियो वायरल करने वाली दो आरोपियों में से एक आरोपी नीलेश सिंह के खिलाफ पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं उक्त घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अजय सिंह के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को पत्र सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि घटना में हर्ष फायर करने वाला एक अन्य आरोपी अजय सिंह पेशे से शिक्षक है, जिसके तहत उस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र भी सौंपा गया है। इसके अलावा सिमरिया थाना क्षेत्र से वायरल वीडियो की एक अन्य आरोपी चंदन और धीरेन सिंह के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो आरोपी धीरेन सिंह के द्वारा हर्ष फायर कर दहशत फैलाने के लिहाज से वीडियो वायरल किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रस्तुत एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई की गई थी। कुछ समय पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें जन्मदिन मनाने के लिए दो लोग हर्ष फायर कर रहे हैं। उसमें से एक नीलेश प्रताप सिंह
को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला बदर का आरोपी भी था। इसका पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और उसको विरुद्ध जो अन्य धाराओं में कार्रवाई करनी थी वो भी पुलिस के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ सिमरिया पुलिस के द्वारा भी एक NSA के तहत चंदन उर्फ धीरन सिंह, इसको भी गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इसके साथ साथ जो अध्यापक था, एक जो इसमें आ रहा है कि वो टीचर है और वो भी हर्ष फायर कर रहा है उस बर्थडे पार्टी में, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को पत्र जारी कर दिया गया है और उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेगी। अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगने वाले बदमाश 5 घंटे में पकड़ाए, पीड़ित को कराया गया मुक्त। 4 लाख का कर्ज लौटाने बुलाया और बेटे से कर ली लूट, पिता का कर लिया था अपहरण। हनुमना और मऊगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, टीम होगी पुरस्कृत। बता दें कि उधार के 4 लाख रुपए वापस करने के लिए बुलाकर अपहरण किए जाने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना का महज 5 घंटे के अंदर 2 थानों की पुलिस ने मिलकर पीड़ित को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसपी नवनीत भसीन ने सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी कर दी है। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति का सरेरा मसूरिया टोल प्लाजा के समीप से अपहरण किए जाने की सूचना मिली थी। बदमाशों ने उसे छोड़ने की एवज में फिरौती की मांग की थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और पीड़ित को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराकर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित के पुत्र की बाइक सहित अन्य सामान भी लूट ले गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया गया कि मसूरिया टोल प्लाजा से आधा दर्जन बदमाशों ने योगेश नारायण मौर्य उम्र 45 वर्ष निवासी कताबारू थाना कोतवाली जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का अपहरण कर लिया था। साथ ही पीड़ित के पुत्र की बाइक, मोबाइल सहित अन्य सामान भी लूट लिए थे। पिता के अपहरण के बाद पीड़ित का पुत्र हर्ष मौर्य थाने आकर बताया कि वह अपने पिता के साथ मसूरिया टोल प्लाजा आया था, जहां आरोपी मनीष सिंह सेंगर पिता महेंद्र सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी भाटी सेगरान थाना मऊगंज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल, जेब में रखे 2000 रुपए भी छीन लिए थे। बदमाशों ने पिता को छोड़ने के एवज में 2 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हनुमना व मऊगंज पुलिस को घेराबंदी करने के निर्देश दिए। मऊगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये हनुमना में अपहरण का एक मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये मेडिकल का संचालन कर जाता है एक व्यापारी है योगेश नारायण। ये इसका कुछ कप सिरप का कुछ लेन देन का कुछ इशू था। उसी बात को लेके जो आरोपी गण थे, इन्होंने उसको बुलवाया कि आप आ जाओ। तो उसने बोला कि मैं वहाँ तक नहीं आ पाऊँगा जहाँ उन्होंने जगह बताई थी। उसके बाद बोले ऐसा ठीक है, आप हनुमना आ जाओ। तो हनुमना के लिए जब बुलाया उसने, तो हनुमना पर पहुँचता है अपने बेटे के साथ में और उसको बेटे को वापस कर दे तो उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं बेटे से कि आप जाके 2 लाख रुपए लेके आओ, तब जाकर इसको छोड़ेंगे। बेटा संपर्क करता है। उसका जो छोटा बेटा था वो 30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करता है। पुलिस के थाने में जब रिपोर्ट होती है तो इसको मामले को बड़ा गंभीरता से लिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा टीम बनाई जाती है और लगातार पुलिस के सतत प्रयास से वो दबिश दे के पुलिस अपराध को भी पकड़ लेती है, दस्तयाब कर लेती है। साथ में उसके जो अपहरण करने वाले आरोपी थे 5 आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कौन थे सर, कहाँ के रहने वाले? ये आरोपियों के संबंध में भी थाना प्रभारी डिटेल दें, मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों को उसका प्रेस नोट शेयर कर दूँगा। मानस भवन में आयोजित किया गया मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश भर के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफी का आज वादा पूरा किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के 31 वर्ष 2020 की स्थिति में उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफी की गई है। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा लोगों को बिल माफी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बता दें कि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिजली बिल माफी का ऐलान किया गया था, लेकिन उस समय लोगों से बिजली बिल वसूली की गई थी। इस दौरान कई लोगों के कनेक्शन भी काटे गए थे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के 125 करोड़ का बिल आज माफ कर दिया गया है। तो वहीं जिला स्तर पर 14,000 विद्युत उपभोक्ताओं के 12 करोड़ का बिल भी माफ किया गया है। इसमें 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 की स्थिति में आस्थगित की गई बकाया बिल राशि
माफ की गई है। समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि का आगामी बिल में समायोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त 2020 की स्थिति में ऐसे पात्र लोगों को चुना गया है जो आज स्थगित की गई बकाया बिल राशि माफ की गई है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। उपभोक्ताओं का जिनका 1000 वाट तक कनेक्शन होता है उनका 12 करोड़ रुपया लाभ हो रहा है। 12 करोड़ रुपये मेरे पास माताएं बहनें आती थी, बिजली का इतना बिल आ गया है, कोरोना में काम धंधा बंद रहा, हम लोग कमरे में बंद रहे, किसी तरह से भोजन पानी की व्यवस्था हुई, लेकिन अब ये बिजली का बिल आ गया है, अब इसका क्या करें। तो हम लोग भी ऐसे को फोन करते थे कि भाई देखिए बिजली का बिल आ गया है, ये क्या करें। अधिकारी बिजली का बिल तो माफ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार बिजली का बिल माफ कर सकती है। और आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा जिले के 125 करोड़ रुपया माफ किया है। 125 करोड़ रुपया हम देख रहे थे कि किसका कितना माफ हुआ, तो किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 25,000। अगस्त 22 अभी का नहीं है, अगस्त मार्च 2020 से कोरोना लगा है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त उन 6 महीने का। और उसके पहले यदि किसी ने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो पिछला बकाया बिल में आता है ना, पिछला बकाया 5,000 और वर्तमान महीने का चालू किराया 1,000, 5,000 और 1,000 6,000 हो गया। तो अगस्त 2020 के पहले का चाहे पिछला बकाया रहा हो, चाहे चालू इन 6 महीनों का बिजली का बिल रहा हो, जब आप लोग कमरे में बंद थे, 1000 वाट तक के कनेक्शन धारी का हमारा नहीं बात करेंगे, जिसका 3 किलो वाट का कनेक्शन है, लेकिन इसका जिसका 1 किलो वाट का, जो वास्तव में रिक्शा चलाने वाले, ठेला झपाने वाले, प्रधानमंत्री आवास से मकान बना के जिन लोगों ने अपने कच्चे मकान को पक्के मकान में बदल दिया, उनका मजदूरी करने वाले, ऐसे हमारे जो परिवार हैं, भाई बहन हैं, उनका 1000 वाट से ज़्यादा कनेक्शन तो रहता नहीं। रीवा शहर में कितने लोग हैं 1000 वाट के कनेक्शन वाले? 14,000। टोटल कितने कनेक्शन हैं? 80,000 में से 14,000 ऐसे लोग जिनका 1000 वाट तक का कनेक्शन है, उनका भी कम पैसा नहीं था। 14,000 लोगों का 125 करोड़ रुपया। देश भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। करीब 72 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हर वर्ष एक नई थीम के साथ स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बता दें कि रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में भी स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दौरान अस्पताल की साफ सफाई में दिन रात लगे रहने वाले कर्मचारियों को गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया है। आज पूरे विश्व के साथ रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दौरान गायनी के चिकित्सकों ने अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भी स्वास्थ्य कर्मी दिन रात अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था में निरंतर लगे रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष एक नई थीम पर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर साल एक विषय को चुना जाता है। उस विशेष वर्ष के दौरान कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, इसके हिसाब से एक विषय चुना जाता है। इस बार का विषय था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इसी के अंतर्गत आज प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं विभागाध्यक्ष GMH रीवा बीनू सिंह द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। प्रस्तुत है बीनू सिंह एवं सफाई कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। सम्मान किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक नंबर का। किसलिए सम्मान किया गया है? अब ये तो मैडम बताई हेल्थ के बारे में, ये तो हम लोग जानते नहीं रहे। क्या काम करती हैं आप लोग यहाँ? हम लोग साफ सफाई
बढ़ाया का काम, रुई पट्टी यही करते सब। और जो मरीज आते हैं मरीजों को सेवा करते हैं, जो अपना को बताते हैं मरीजों की सेवा करते हैं। पूरा जितना है हवा पोंछा झाड़ा सब दुनिया भर के साफ सफाई सब करते हैं। मैडम लोगन के हैं तो हमारी इज्जत करता है, सब चीज़ें हमने जी। आज 7 अप्रैल के दिन दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीबन 72 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और इसमें हर साल एक विषय को चुना जाता है। उसकी वो विषय कितना महत्वपूर्ण है या उस विशेष वर्ष के दौरान कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसके हिसाब से एक विषय चुना जाता है। हाल ही के दिनों में ये देखा गया कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसमें गंदगी के कारण, उसके स्वच्छ न होने के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं और आगे ऐसी बीमारियां और तेज़ी से फैलने का हमको खतरा है। तो इन बीमारियों से तभी बचा जा सकता है जबकि हम अपने पर्यावरण को, जहां हम रह रहे हैं, उसको साफ रख पाएँ। इसीलिए इस बार का जो हमारा थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, वो है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। मतलब हम जिस प्लानेट पे, जिस ग्रह पर रह रहे हैं, अगर हम उसको साफ रख पाएंगे तभी हम खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर एक अस्पताल में देखा जाए तो इस साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो लोग हैं साफ़ सफाई को बनाए रखने में, वो हैं हमारे सफाई कर्मचारी। आपने देखा कि कोविड जैसी महामारी चली गई, उसमें भी जिस एक तबके ने समाज के सबसे ज़्यादा जुट के काम किया, उस इन्फेक्शन से डरे बिना, वो सफाई कर्मचारी हैं। उन्होंने 24 घंटे अपनी सेवाएं देके कोविड के इन्फेक्शन से, जिससे कितने लोग डरे हुए थे, लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं छू रहे थे, ऐसे में इन सफाई कर्मचारियों ने कोविड के मरीजों के सारे कचरे को हैंडल किया, उसको ले जाके हम सबसे दूर किया, जिससे कि वो और लोगों में ना फैल पाए। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, अगर ये लोग अपनी सफाई पे ध्यान ना दें तो जो कचरा अस्पताल से निकलता है वो या तो पानी में जाके या मिट्टी में जाके या हवा में जाके कई तरह की और बीमारियां फैला सकता है। तो ये सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल होता है इस कचरे को व्यवस्थित करने में। कैसे उस कचरे को अस्पताल से, ना सिर्फ अस्पताल की सफाई की जाए, और कैसे उस कचरे को अस्पताल से दूर ले जाके उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन किया जाता है और फिर उस कचरे को ऐसे उसमें बदला जाता है कि वो हानिकारक ना रह जाए। तो इसमें इन सभी सफाई कर्मचारियों का और जो इनके सुपरवाइज़र हैं, जो इनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उस कचरे को हैंडल किया जाए, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी थीम को लेकर हमारे गायनी विभाग ने आज इन सभी सफाई कर्मचारियों और इनके मैनेजर्स को की जो इम्पोर्टेंस है, जो इनका इतना अच्छा काम है, उसको पहचानते हुए इन सभी को फेलिसिटेट करने के लिए ये भक्तों ने खुशहाली की कामना कर निकाली 51 मीटर की लंबी चुनरी यात्रा। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन महिला शक्ति द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शहर में जगह जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। यात्रा का समापन रानी तालाब स्थित मां कालिका मंदिर पर हुआ। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्णकार नारी शक्ति के द्वारा सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन रामनवमी के पावन अवसर पर किया गया। ये चुनरी यात्रा विगत 4 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है, जो कि साईं मंदिर से शुरू होते हुए स्टैचू चौराहा, फोर्ट रोड, उपरेटी होते हुए रानी तालाब मंदिर में चढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि बघेलखंड में चुनरी यात्रा का बड़ा महत्व होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। 4 वर्षों से लगातार चली आ रही चुनरी यात्रा की शुरुआत साईं मंदिर से होते हुए शहर के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई रानी तालाब मंदिर पहुंची। इस यात्रा में शामिल भक्त संगीत की धुन पर माता की भक्ति में थिरकते नजर आए। चुनरी यात्रा की अगुवाई में मां दुर्गा की झांकी सजाई गई, जिसमें बच्चे मां दुर्गा के रूप में सबको आकर्षित कर रहे थे। प्रस्तुत है पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी से प्राप्त जानकारी का अंश। ये हम लोग लगातार आज 4था वर्ष है जो हम लोग सर्वधर्म समभाव की तरफ से ये चुनरी यात्रा निकालते हैं, और आज ये महिला शक्ति की तरफ से ये विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा रही है, जो साईं मंदिर से होकर, साईं मंदिर से लेकर स्टैचू चौराहा होते हुए कोतवाली के मार्ग से सीधे रानी तालाब माता मंदिर में जाएगी। और हमेशा की तरह इस बार भी विशाल चुनरी यात्रा हमारे युवा स्वर्णकार सेना के माध्यम से निकाली जा रही है, जो कि सर्वधर्म के लोग, सभी लोग इसमें जुड़े हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इसको आप लोग
मीडिया में दिखा रहे, कौन बोल धन्यवाद? ये विगत 4 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है, ये चौथा वर्ष है। मेरा नाम प्रकाश सोनी है, मैं इस युवा स्वर्णकार सेना का जिला का संगठन हूँ, मंडल अध्यक्ष भाजपा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।